जिंदगी से गम जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम ज़ले हर सितम, हंसते हंसते हम साए हम सितम, हाथ में तेरा हाथ हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। फूल खिले और मुरझाए, सूरज निकले ढल जाए। सुख दुख जीवन के दो रंग हैं, पल में आए पल में जाए। गम के काले बादल हो या आंसू की बरसात हो, जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। वेरी गुड इवनिंग में वेरी गुड इवनिंग की हाल चाल मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। छोटी छोटी आशा हो, छोटे छोटे सपने हो। हंसते गाते घर आंगन में चांद चांद मेरे अपने हो। तुम तो जुगनू बन के चमकना, दिन हो चाहे रात हो। जिंदगी से जंग जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हंसते हंसते हम सहले हर सितम, हाथ में तेरा हाथ हो। जिंदगी से चलो वेरी गुड इवनिंग मेरे यारों, मेरे दिलदारों, मेरे भिंडी, मेरे शिमला मिर्च कलर के बच्चों, क्या हाल चाल है। बढ़िया सब एकदम मस्त मौज बहार, जिंदगी बढ़िया है। क्या करे सर, ऐसा थोड़े दिन और मिल जा रहे, थोड़े दिन नहीं मिलते। अरे ये इच्छा पूरी नहीं होती, कभी सेटिस्फेक्शन नहीं मिलती। हर बार लगता है बस इंस्टीट्यूट एक महीना और दे दे तो पत्थर तोड़ दें। फिर जब एक महीना नजदीक आता है, फिर इंस्टीट्यूट बस 10 दिन और दे दे, पत्थर तोड़ दें। वो पत्थर ही टूटने को आ रहा। इंस्टीट्यूट भी कहता है तुम्हारी ऐसी की तैसी, तुम्हें 9 महीने तुम्हें दिए, उसमें तुमने पत्थर नहीं तोड़ा, तुम लास्ट के 1 महीने में कौन सा पत्थर तोड़ दोगे बे। ठीक है, तो कोई ना पत्थर पत्थर टूटता, जब पेपर है उसी टाइम पर पेपर है, बात खत्म। ज्यादा नहीं बोलना इंस्टीट्यूट ये कर दे वो कर दे। हाँ, जो उसने टाइम दिया उसमें तैयारी करो फटाफट से। ठीक है, हाँ तुम्हें तो भाई साहब सीधा दिन वो कहता है, फिर वो सीधा सीधा 6 महीने कहता है, ला छोड़ यार 15 दिन छोड़ ले, तू अगले 6 महीने पकड़ तू यार, तो तैयारी कर ले अच्छे से, और अच्छे से तैयारी कर ले। फिर वो सीधा 6-7 महीने इकट्ठे देता है कि अपना तैयारी वारी कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, चलो अब सारे के सारे बच्चे फटाफट से आ जाओ जी। ठीक है, अब आज हमें 2 चैप्टर स्टार्ट करने हैं, और दोनों चैप्टर ऐसे चैप्टर जैसे इनकम टैक्स में चैप्टर है पीजीबीपी का।
ऐसे ही जीएसटी में चैप्टर है आईटीसी का। जैसे इनकम टैक्स में चैप्टर है कैपिटल गेन का, वैसे ही जीएसटी में चैप्टर है पेमेंट ऑफ जीएसटी वाला। तो ये दोनों चैप्टर मिला के 10 to 15 मार्क्स के क्वेश्चन जो है वो आपके एग्जाम के अंदर बनते हैं। तो ये दोनों चैप्टर को बहुत सही तरीके से करना, और इसके ऊपर हम एक लेक्चर नहीं लगाएंगे, इसके ऊपर हम 2 लेक्चर लगाएंगे प्रैक्टिस सेशन। आज हमारा प्रैक्टिस सेशन का पार्ट नंबर 1 है, और कल इसी को ही हम कंटिन्यू करेंगे पार्ट नंबर 2 के अंदर। ठीक है, चलो अब एक बार सारे के सारे बच्चे फटाफट से यहां पे आ जाओ। अब सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं तुम्हें कराने जा रहा हूं, सारे के सारे बच्चे देख लो यहां पर, और ये सारे क्वेश्चन आपने करने हैं भाई। हेलो भाई साहब, ओए सुनो, ये सारे के सारे क्वेश्चन आपने करने, मैं सिर्फ तुम्हारा थोड़ा सा साथ दूंगा, क्योंकि आईटीसी वाला चैप्टर हम रेगुलर बैच में भी कंप्लीट कर चुके हैं, रिवीजन क्लास के अंदर भी कंप्लीट कर चुके हैं। आई होप आपने भी कंप्लीट कर लिया होगा। ठीक है ना, चलो अब एक बार सबसे पहला क्वेश्चन देख लो, और पहले ना क्वेश्चन पढ़ लेना। हेलो ओए ओए सुनो, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, पहले क्वेश्चन पढ़ लेना, ऐसे आंसर मत देना, कहीं ऐसा ना हो कि फिर बाद में तुम गलती कर रहे हो, क्योंकि कई बच्चों ने इसके आंसर रटे हुए हैं। तो आंसर रटने से पहले एक बार क्वेश्चन पढ़ लेना कि क्वेश्चन क्या है, थोड़ा क्वेश्चन को पढ़ने की आदत डाल लो। ठीक है, चलो क्वेश्चन नंबर 17 पहले पढ़ो, और इसके अंदर आपको बताना है, क्या बताना है जी आपको, इस पॉइंट के अंदर बताना है। उसने बोला है डिटरमाइन द अमाउंट ऑफ इनपुट टैक्स क्रेडिट अवेलेबल विद हर्षगीत प्राइवेट लिमिटेड फॉर द मंथ ऑफ जुलाई by giving the necessary explanation for the treatment of various item, all the condition necessary for availing ITC has been fulfilled। अब आपको ये बताना है कितना इसको ITC मिलेगा जी, कितना इसको ITC मिलेगा, और ये कौन से मंथ की बात कर रहे हैं सर, ये मंथ की बात कर रहे हैं, जुलाई के महीने की बात कर रहा है। अब जुलाई के महीने की बात कर रहा है तो फटाफट से बता दो कितना ITC मिलेगा इसको, कितना ITC मिलेगा फटाफट से बताओ जी। 2 बच्चों के आंसर आ चुके हैं, और दोनों के गलत आंसर आए हैं जी। मैंने पहले भी कहा था आराम से कर लो, जल्दबाजी मत करो। तुम्हें जल्दबाजी करने की दौड़ लगी हुई है ना, कि मैं जल्दबाजी करूंगा और मेरे आंसर सही होंगे जी। 1,10,000 पे आंसर, 1,10,000 पे आंसर, फिर तुम गलती कर रहे हो जी। 1,10,000 पे आंसर, सारे बच्चों का 1,10,000 पे आ रहा है यार, ओ माय गॉड। तो एक बार बताओ मेरे को 1,10,000 पे कैसे आ रहा है, एक बार चेक करके बताना मुझे। रो मटेरियल आपने लिया है और आपने रिसीव किया है सितंबर में, तो सितंबर में एक बात मेरे को बताओ, रो मटेरियल का क्या मुझे आईटीसी मिलेगा? बिल्कुल मिलेगा। तो 2.5 लाख का तो ये मिलेगा जी, हाँ जी 2.5 लाख का ये मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? सारे बच्चे फटाफट से बोल दो 2.5 लाख का मुझे आईटीसी मिलेगा नहीं मिलेगा? जल्दी बोलो फटाफट से। नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा? हमें जुलाई का महीने का निकालना है, और ये रिसीव कब किया है? सितंबर में। तो जब सितंबर में रिसीव होगा तो सितंबर में आईटीसी मिलेगा, वो जुलाई में आईटीसी नहीं मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो। उसके बाद फिर वो कह रहा है मेंबरशिप ऑफ ए क्लब अवेल्ड फॉर द एम्प्लॉय वर्किंग इन द फैक्ट्री। अब मेंबरशिप ऑफ क्लब वाले केस में तुम सब जानते हो आईटीसी ब्लॉक है। अब एक बात बताओ, अगर मान लो क्लब के मेंबर हैं, उस केस में आईटीसी ब्लॉक है, तो इसका भी तुम्हें आईटीसी नहीं मिलेगा, इस पे भी क्रॉस मार दो। फिर इनपुट टू बी रिसीव इन 5 लोट्स आउट ऑफ 3 लोट्स वर रिसीव ड्यूरिंग द मंथ। अब एक बताओ 5 में से 3 लोट मिले हैं, सारे बच्चे बोल दो 5 में से 3 लोट मिले हैं, तो प्रपोर्शनेट आईटीसी मिलेगा ना भाई। अगर 80,000 पे अगर 5 लोट का है तो 3 लोट का आईटीसी कितना आएगा? हैं बोलो ना मेरे बच्चे, बोलते क्यों नहीं? बोलो ना। 48,000 रुपए का आईटीसी, बोलो 48,000 रुपए का आईटीसी। बोल मत देना गलती से बोल मत देना। याद करो हमने कहा था कि अगर लोट के अंदर मिल रहा है तो लास्ट लोट पर मिलेगा, प्रपोर्शनेट नहीं मिलेगा। मैंने बिल्कुल भी नहीं कहा था जितने लोट रिसीव होंगे उतने का मिलेगा, लास्ट लोट पर मिलेगा, तो इसका आईटीसी भी नहीं मिलेगा। फिर ट्रक आपने यूज किया पैसेंजर उसकी मटेरियल की ट्रांसपोर्टेशन के लिए, तो ट्रक वाले केस में आईटीसी मिल जाता है। फिर कैपिटल गुड्स है, आउट ऑफ 3 आइटम इनवॉइस ऑफ 2 आइटम इज मिसिंग। अब 2 आइटम का इनवॉइस मिसिंग है, जब 2 आइटम का इनवॉइस ही नहीं है तो उसका भी आईटीसी नहीं मिलेगा। और 2 आइटम का जो इनवॉइस है वो कहां पर है? 80,000। तो 80,000 तो यहां से हटा दो, 80,000 तो यहां से हटा दो, तो 150 में से 80,000 चला गया, तो कितना रह गया? 70,000 रह गया। तो 70 और 40 कितना हो गया? 1,10,000 रुपये हो गया जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। तो फाइनली इसका आंसर जो बनेगा वो 1,10,000 रुपए का आंसर बनेगा। आई एम सो प्राउड ऑफ यू। आपने पहला क्वेश्चन सही किया, आपने अपने 5 नंबर पक्के कर लिए। इसकी प्रेजेंटेशन देख लो सारे के सारे बच्चे। हेलो भाई साहब, प्रेजेंटेशन भी देख लो। देखो यहां पे नील, यहां पे नील, और साथ में ओए हेलो, एक एक वर्ड में आंसर लिखने वालों देख लो। उसने पूरा एक्सप्लेन किया है आईटीसी क्यों नहीं मिलेगा।
यस नो में कलाकारी मत करके आना, उसने यहां पे एक्सप्लेन की है कि क्यों हर केस में आईटीसी नहीं मिलेगा, तब जाके नंबर मिलेंगे 5। बात मेरी समझ में आ रही है? ऐसे नंबर नहीं मिलेंगे, ऐसे मत ताड़ो मुझे, इस प्यार से मेरी तरफ ना देखो, प्यार हो जाएगा तुम्हें, सही बता रहा हूं। क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 18 पे आओ फटाफट से। क्वेश्चन नंबर 18 फटाफट से आओ। क्वेश्चन नंबर 18 पहले इतना पढ़ लो, पहले पूरा यहां से पढ़ना स्टार्ट करो। हमें अक्टूबर के मंथ का निकालना है, हमें अक्टूबर के मंथ का निकालना है, कितना आईटीसी मिलेगा अक्टूबर के मंथ का। सारे बच्चे फटाफट से बता दो जी। हाँ आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं जी, आंसर में एक्सप्लेन कर सकते हैं, वर्किंग नोट के साथ भी लिख सकते हैं जी। ऊपर कर दूं जी, अगर आपने इतना क्वेश्चन पढ़ लिया हो ऊपर कर दूं? हाँ हाँ बिल्कुल, अपनी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर सकते हो, बट अपनी लैंग्वेज का मतलब ये नहीं कि तुम बिहारी लैंग्वेज में एक्सप्लेन कर रहे हो, तमिल में एक्सप्लेन कर रहे हो। अरे हमें जाबत बानी ये आईटी से ना मिलती रही, मिलत रही तो आईटीसी क्यों मिलत रही जब मटेरियल ऐसे नहीं क्या कहने लग रहा ना मिलेगा भाई आईटीसी, ऐसे एक्सप्लेन नहीं करना। अपनी लैंग्वेज मतलब इंग्लिश में, इंग्लिश मतलब इंग्लिश आपकी अपनी हो सकती है जी। ठीक है चलो अगले का बताओ फटाफट से जी। अब इसका बताओ कितना आईटीसी मिलेगा जी, सारे बच्चे बोलो कितना आईटीसी मिलेगा। जल्दी बोलो फटाफट से, कितना आईटीसी मिलेगा री? टोटल टोटल कितना मिलेगा पहले बताओ। ये अगर आपने स्पाइसेस लिए हैं, फर्दरेंस ऑफ स्पाइसेस, तो इसका ये तो मिलेगा जी। अच्छा फिर स्पाइसेस यूज फॉर द पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर, अब पर्सनल यूज ऑफ डायरेक्टर तो इसको यहां से हटा दो, इसका तो नहीं मिलेगा। फिर इलेक्ट्रिक मशीनरी परचेज टू बी यूज इन द मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस, इसका मिलेगा जी। उसके बाद फिर यहां पे मोटर व्हीकल यूज फॉर ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द एम्प्लॉई, अब ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉई यस इसका आईटी से मिल जाएगा। ठीक है फिर यहां पे पेमेंट मेड मटेरियल कॉन्ट्रैक्टर फॉर द कंस्ट्रक्शन ऑफ स्टाफ क्वार्टर, इसका भी आईटी से मिल जाएगा। तो कितने का मिलेगा? 20 50 20 70 70 और 25 95 95 और 55 95 और 55 1.5 लाख रुपए का आईटी से मिलेगा जी। 1.5 लाख रुपए का आईटी से मिलेगा, फटाफट से बोल दो 1.5 लाख रुपए का आईटी से मिलेगा है? 1.5 लाख रुपए का आईटी से मिलेगा? जल्दी बोलो। नहीं मिलेगा। टोटल 70,000 रुपए का आईटी से मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा, इसका भी नहीं मिलेगा। रीजन बोलो इसका क्यों नहीं मिलेगा, रीजन बोलो। अच्छा ये तो एम्प्लॉई की ट्रांसपोर्टेशन है ना, तो एम्प्लॉई मतलब पैसेंजर, एम्प्लॉई मतलब पैसेंजर, या पैसेंजर अलग होते हैं, पैसेंजर अलग होते हैं, एम्प्लॉई अलग होते हैं, तो ये एम्प्लॉई वाला केस है, इसको नहीं मिलेगा। उसके बाद स्टाफ क्वार्टर, अब स्टाफ क्वार्टर तुम सब जानते हो इमूवेबल प्रॉपर्टी, लैंड और बिल्डिंग से रिलेटेड जो कंस्ट्रक्शन की सर्विस है उसका भी आईटी से नहीं मिलता, तो 70,000 रुपए का आईटी से मिलेगा बस। ठीक है ना, क्योंकि देखो ये स्टाफ क्वार्टर है, स्टाफ क्वार्टर मतलब लैंड और बिल्डिंग। अब अगर कंस्ट्रक्शन या वर्क कॉन्ट्रैक्ट अगर रिलेटेड टू प्लांट एंड मशीनरी है तो उसका आईटी से मिल जाता है, लैंड बिल्डिंग वाले का नहीं मिलता, बस ये पर ध्यान दो। ठीक है तो जो मेरे बच्चे ये चौथा पॉइंट पूछ रहे हैं ना, तो याद करो। हाँ मेरा बच्चा 17.5 याद कर, 17.5 में क्या था? लैंड बिल्डिंग वाले का अगर कोई वर्क कॉन्ट्रैक्ट है उसका आईटी से नहीं मिलता, प्लांट मशीनरी वाले का मिल जाता है, तो ये लैंड बिल्डिंग वाला है इसलिए नहीं मिलता जी। आ जाओ अब इसका तुम आंसर, तो ये तो तुम गलती करोगे यार, ये थोड़ा सा मुश्किल क्वेश्चन है, तो एक बार ना स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ लेना, एक बार स्टार्टिंग से क्वेश्चन पढ़ लेना। इसमें एक पॉइंट है जो तुम गलती करोगे, मैं तुम्हें पहले ही बता रहा हूं, इसमें एक पॉइंट है जो तुम गलती करोगे। हाँ जी इसमें एक पॉइंट है जो तुम गलती करोगे जी। जल्दी आंसर दो फटाफट से, इधर देख लो आंसर क्वेश्चन कर लो यार, तुम अपने परिवार मत बनाया करो लाइव में, तुम्हारे परिवार ही खत्म नहीं होते पता नहीं। हाँ जूम कर दिया मैंने, जूम कर दिया, फटाफट से इसका मुझे आंसर दो जल्दी।
2,87,000, 2,87,000। बस प्रखर ने एक लाइन पकड़ ली। प्रखर कह रहे तो कल करवाया था आपने, इसलिए मैं नहीं कर रहा, क्योंकि कल जो करवाया था वो याद नहीं है और मेरा करने का मन नहीं है। अब ये नालायक क्वेश्चन करना। अब अगर मान लो पेपर में ये क्वेश्चन बन गया तो क्या बोलोगे इंस्टीट्यूट को? ओ सर ये मैं नहीं कर पाऊंगा, सॉरी सर, ये तो गाबा सर ने क्वेश्चन करवा लिया था, आपने पेपर में क्यों डाल दिया? सॉरी सर मेरे हाथ खड़े हैं, मैं दोबारा नहीं करूंगा। ऐसे करोगे क्या भाई? एक क्वेश्चन की 3-4 बार प्रैक्टिस करोगे ना तब जाके काम बनेगा, नालायक। हाँ नहीं, फटाफट से दो, कितना आईटीसी मिलेगा? तो पहले परचेज ऑफ आयरन विच इज यूज एज ए रॉ मटेरियल, गुड्स वर रिसीव इन 2 इंस्टॉलमेंट, फर्स्ट वन इन मार्च एंड सेकंड इंस्टॉलमेंट वाज अप्रैल। अब ये हमें किस महीने की बात कर रहे हैं जी? अब ये जो बात कर रहा है वो मार्च के महीने की बात कर रहा है। अब मार्च के महीने में पहली इंस्टॉलमेंट तो मुझे मिली है, दूसरी मिली है अप्रैल में। तो अगर दूसरी मिली अप्रैल में तो भैया उसका तो मिलेगा नहीं, तो फिर इसका तो क्रॉस कर दो। फिर परचेज ऑफ एसेसरी विच वाज डिलीवर डायरेक्टली टू द डीलर ऑफ कंपनी, ओनली इनवॉइस वाइज रिसीव बाय डीन। अब एक बात बताओ, इनवॉइस मेरे नाम पे है, सामान मैंने वहां पे डिलीवर कर दिया, तो बिल टू शिप टू। और अगर बिल टू शिप टू वाला केस है, उस केस में आप आईटीसी क्लेम कर सकते हैं। तो 90,000 जो यहां पे निकल के इसका आईटीसी क्लेम कर लो। फिर बस परचेज किया है, 15 सीटिंग कैपेसिटी है। अब अगर 15 सीटिंग कैपेसिटी है और वो ट्रांसपोर्टेशन ऑफ एम्प्लॉय है तो बिजनेस में यूज हो रही है। 13 सीटिंग कैपेसिटी तक आईटीसी ब्लॉक है, 13 से ऊपर वाले का आईटीसी मिल जाता है, इसका मिल जाएगा। फिर इनपुट टैक्स क्रेडिट ऑन जनरल इंश्योरेंस टेकन ऑन ए कार यूज बाय एग्जीक्यूटिव ऑफ द कंपनी फॉर द ऑफिशियल पर्पस, इसका भी नहीं मिलेगा जी। अगर गाड़ी का आईटीसी नहीं मिल रहा तो उसकी सर्विस का भी आईटीसी नहीं मिलेगा, तो इसको भी यहां पे क्रॉस कर दो। फिर वो कह रहा है पेमेंट मेड टू टेस्टी कैटरर फॉर प्रोवाइडिंग डेली ब्रेकफास्ट एंड लंच ऑफ एम्प्लॉय ऑफ कंपनी एज ए वॉलंटरी स्टाफ। अब एक बात बताओ, जो कैटरिंग की सर्विस होती है, जो फूड एंड बीवरेज की सर्विस होती है, उसका भी आईटीसी ब्लॉक है, तो उसका भी आईटीसी ब्लॉक है। तो इन दोनों का आईटीसी मिलेगा, तो 2,87,000 का आईटीसी मिलेगा जी। ठीक है जी। आपको मैं बार बार कह रहा हूं, आंसर आपके सारे सही हैं, बट मेन इसको देख लो कि इनके आईटीसी क्यों नहीं मिल रहे, क्योंकि यही तुम्हें लिख के आना है। और अगर तुम्हें लग रहा हो कि सर क्या ऐसे क्वेश्चन पेपर के अंदर बनेंगे, तो मैं तुम्हारी गलत फहमी दूर कर दूं, तुम पास्ट ईयर पेपर उठा के देख लेना, आईटीसी में ऐसे ही क्वेश्चन बहुत बार बन चुके हैं। तो ये गलत फहमी तो मत पालना दिमाग में कि ऐसे क्वेश्चन बनेंगे नहीं, बट उसके बावजूद भी, ये क्वेश्चन बनने के बावजूद तुम 5 में से 5 नंबर लेके नहीं आओगे, 5 में से 2 नंबर लेके आओगे। क्योंकि अगर आप ये रीजन नहीं लिखोगे ना तो फिर तुम्हें नंबर नहीं मिलेंगे। आप चेक करो उसने क्या रीजन लिखे हैं, मतलब यस यस या नो गेम नहीं खेल रहा वो। उसने अगर यहां पे लिखा है नील, तो नील क्यों लिखा है उसने नीचे एक्सप्लेन किया है, नील क्यों लिखा है। अगर उसने यहां पे लिखा है नील, नील क्यों लिखा है उसने यहां पे एक्सप्लेन किया नील क्यों लिखा है। क्या बात मेरी समझ में आ रही है? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? बस ये बात ध्यान देना। तो आंसर मत चिपका के आना, साथ में रीजन भी लिख के आना, तब जाके नंबर मिलेंगे। बस ये बात ध्यान दो जी। ठीक है, चलो अब ये क्वेश्चन करो जी। ये क्वेश्चन है बढ़िया क्वेश्चन, और ये क्वेश्चन आपके इस बार के एग्जाम में देखने को मिल सकता है जी। ये वाला क्वेश्चन इस बार के एग्जाम में देखने को मिल सकता है। आओ जी क्वेश्चन करते हैं। क्या है क्वेश्चन? है पारितोष एंड कंपनी ए सप्लायर ऑफ गुड्स पे जीएसटी अंडर रेगुलर स्कीम, इट हैज मेड द फॉलोइंग आउटवर्ड सप्लाई। अब ये दोनों आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। ठीक है जी, ये दोनों आपको आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है, ये दोनों आपको आउटवर्ड सप्लाई दे रखी है। उसके बाद देखो फिर यहां पे जी करते रहो, बातें करते रहो, पहले आराम से करते रहो। पेपर तो क्या है, पेपर तो हर 6 महीने के अंदर आते हैं। उसके बाद फिर ये वाला जो है ये आपको उसने परचेज दे रखा है, ये दोनों परचेज दे रखी हैं। और फिर इन्होंने यहां पे ओपनिंग बैलेंस दे रखा है कि ओपनिंग बैलेंस कितना है। तो मतलब ये आपको सेल दे रखी है, ये आपको इन्होंने यहां पर परचेज दे रखी है, और ये आईटीसी का ओपनिंग बैलेंस दे रखा है। और इन्होंने जीएसटी का रेट बता रखा है कि 9% सीजीएसटी, 9% एसजीएसटी और 18% आईजीएसटी। और उसने हमसे मांगा क्या है, कह रहा कंप्यूट द मिनिमम जीएसटी पेबल इन कैश। भाई कम से कम कितना जीएसटी कैश में पे करना पड़ेगा इस कंपनी को, ये बता दो जी। अब ये क्वेश्चन करके मुझे आंसर बताओ कि तुम्हारा आंसर कितना आ रहा है, और कोशिश करना विद प्रेजेंटेशन करने की। कोशिश करना विद प्रेजेंटेशन करने की, चाहे 2 मिनट ज्यादा लग जाए कोई फर्क नहीं पड़ता, बट एक बार चेक करो कि तुम्हें विद प्रेजेंटेशन करने में कितना टाइम लग रहा है जी।
और प्रेजेंटेशन आज जो हमारी पेमेंट वाली क्लास थी सुदर्शन बैच की, उसके अंदर मैंने बताई हुई थी प्रेजेंटेशन कैसे करनी है आपको। और इवन ऐसे ऐसे 2 क्वेश्चन हमने आज वाली क्लास में प्रैक्टिस भी किए थे, अगर आपको याद आ रहा हो। हाँ यश, अलग से वर्किंग नोट के अंदर भी दे सकते हो। क्वेश्चन बैंक जो है वो टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा जी, गूगल ड्राइव का लिंक है, उस लिंक में आपको मिल जाएगा। रेट 9% CGST, 9% SGST, 18% IGST। 5200 रुपए इंश्योरेंस का मैन्युफैक्चरिंग ने लिया है, बट वो किस पर्पस के लिए लिया है? वो मैन्युफैक्चरर है ऑटो का, और उसने जो इंश्योरेंस लिया वो गाड़ी का लिया है, तो क्यों ITC मिलेगा जी? अगर वो गाड़ी का इंश्योरेंस लेता तो ITC मिलता ना, उसको ऑटो का लेता, तो उसने गाड़ी का लिया जी। रेट में लिख देता हूं, रेट 9% CGST है, 9% SGST है और 18% IGST है। जिंदगी से गम जीत लेंगे हम, साथी गर तेरा साथ हो। अच्छा, आज आपकी GST की ना रिवीजन क्लास नहीं हुई थी, रजिस्ट्रेशन के चैप्टर की। मेरे को अर्जेंटली कहीं जाना पड़ गया था, तो इसलिए मैं रिवीजन क्लास ले नहीं पाया था। तो कल आपकी रिवीजन क्लास होगी, कल संडे को, बट कल जो रिवीजन क्लास होगी उसकी टाइमिंग जो होगी वो 9 बजे होगी, ठीक है। कल सुबह 6 से 8 मेरी रेगुलर बैच की क्लास है, उसके बाद फिर 9 से 10 मैं रिवीजन क्लास ले लूँगा, और फिर बाकी ये वाली क्लास जो होगी रात को 9 बजे होगी जी। हाँ जी, एक बच्चे का आंसर आ रहा है 32,000 रुपये IGST, 32,000 रुपये IGST आंसर आ रहा है जी। SGST 32,000 रुपये सृष्टि का, खुशी का 32,000 रुपये IGST क्रेडिट आ रहा है, 32,000 रुपये IGST शैल बी कैरी फॉरवर्ड। क्रिस GST की मैराथन तो हो चुकी है मेरे बच्चे, ठीक है। तो और इनकम टैक्स की मैंने सारी रिवीजन करवा दी है, तो अभी ऐसा कोई मेरा प्लान नहीं है। नहीं, सुबह 6 बजे वाली क्लास यूट्यूब पे नहीं होगी जी, वो एप्लीकेशन पे ही होगी जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं। हाँ जी, नेट GST पेबल, पता नहीं यार, अलग अलग आंसर आ रहे हैं यार, अलग अलग आंसर आ रहे हैं। चलो एक बार देखते हैं जी आपने आंसर कैसे निकाला है। एक बार पहले मेरे को ना यहाँ पे सारे बच्चे आंसर बताओ जी, एक बार सारे के सारे बच्चे मुझे विद प्रेजेंटेशन आंसर बताओ, आपने आंसर निकाला कैसे है। सबसे पहले यहां पे क्या निकलेगा? सबसे पहले यहां पे निकलेगा ग्रोस, यहां पे निकलेगा ग्रोस GST लाइबिलिटी, ग्रोस GST लाइबिलिटी। यहां पे सबसे पहले क्या आएगा? CGST, यहां पे क्या आएगा? SGST, और यहां पे क्या निकल के आएगा? IGST निकल के आएगा जी, ठीक है। CGST, SGST और IGST यहां पे निकल के आएगा। अब यहां पे एक बार चेक करना, ग्रोस GST लाइबिलिटी मतलब आउटवर्ड सप्लाई है, अब यहां पे इंट्रा स्टेट सप्लाई है, तो इंट्रा स्टेट का मतलब क्या आ रहा है? 9% CGST और 9% SGST। अच्छा एक बात मेरे को बताना, आउटवर्ड सप्लाई से जो मेरा GST निकल कर आएगा, इसका मतलब क्या है? इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। उसके बाद परचेज से जो मेरा GST निकल कर आएगा, इसका मतलब क्या है? इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, और पहले का मुझे कितना लेना है? पहले का मुझे इतना लेना है। अब पहले का मुझे इतना लेना है, इतना पैसा मुझे और लेना है, तो टोटल कर लो ITC कितना है, फिर कितना GST देना है, उसके बेस पर यूज कर लो। अब अगर 10 लाख रुपए यहां पे है, तो यहां पे सबसे पहला इंट्रा स्टेट सप्लाई की बात कर रहे हो, तो यहां पे 90,000 पे CGST, 90,000 पे SGST, IGST आएगा नहीं। फिर अगर मैं इंटर स्टेट सप्लाई की बात करूंगा, 8 लाख रुपए है, तो 8 लाख रुपए का 18% जो हो गया वो कितना हो गया जी? 1,44,000 रुपये हो गया जी, 1,44,000 रुपये हो गया। तो टोटल 90,000 रुपये यहां पे आ गया,
90,000 रुपए यहां पे ये आ गया, 1,40,000 रुपए यहां पे ये आ गया। इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। सारे बच्चे प्रेजेंटेशन देख लेना जी, सारे के सारे बच्चे प्रेजेंटेशन चेक कर लेना कि प्रेजेंटेशन कैसे करनी है। पेपर में ये प्रेजेंटेशन करनी है टेबल फॉर्म के अंदर। उसके बाद फिर आईटीसी निकालो, आईटीसी कितना बनता है जी। अब आईटीसी में सीजीएसटी है, आईटीसी में एसजीएसटी है, आईटीसी में आईजीएसटी है। आपका ओपनिंग बैलेंस कितना है जी। अब अगर ओपनिंग बैलेंस की बात करेंगे 57,000 तो ये है, 60,000 रुपए ये है, और 1,40,000 रुपए का तुम्हारा आईजीएसटी का है। उसके बाद फिर यहां पे चेक करो, इंट्रा स्टेट परचेज है, तो इंट्रा स्टेट परचेज पे 3 लाख रुपए है, तो 99% कितना हो गया, 27,000 रुपए का सीजीएसटी हो गया, 27,000 रुपए का एसजीएसटी हो गया, और यहां पे आईजीएसटी नहीं आएगा। फिर अगर मेरी इंटर स्टेट परचेज है 2.5 लाख रुपए है, तो 2.5 लाख रुपए का 18% हो गया, तो कितना आ गया, अगर मैं 2.5 लाख रुपए का 18% निकालूंगा तो ये जो आ गया वो आ गया जी 45,000 रुपए, ये आ गया 45,000। तो टोटल आईटीसी कितना आ गया जी, 57,000 प्लस में 27,000, 84,000 का ये हो गया। ठीक है, 84,000 का ये हो गया। उसके बाद 60,000 प्लस में 27,000, 87,000 का ये हो गया जी। उसके बाद फिर 1,40,000 प्लस में 45,000, 1,85,000 का ये निकल के आ गया। अब मेरा पूरी क्लास से क्वेश्चन है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है और इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट से लेना है, इतना पैसा मुझे गवर्नमेंट को देना है। अब आपस में एडजस्ट कर लो। अब यहां पे आ जाओ जी। तो यहां पे अगर मैं लाइबिलिटी की बात करता हूं तो सबसे पहले लाइबिलिटी कितनी आ रही है, 90,000 रुपए आ रही है, 90,000 रुपए ये निकल के आ रही है, और 144 यहां पे ये निकल के आ रही है। बात मेरी समझ में आ रही है। अब सबसे पहले बताओ क्रेडिट कौन सा यूज करेंगे, सबसे पहले हत्या किसकी करेंगे, सबसे पहले हत्या जो करेंगे वो हत्या करेंगे आईटीसी में आईजीएसटी की। अब आईजीएसटी की हत्या कर दो। आईजीएसटी कितना लेना है, 185 लेना है। अब अगर 185 लेना है तो 185 में से 144 तुम यहां से बाहर निकाल दो। अब 144 बाहर निकाल दो तो 185 में से अगर 144 बाहर निकल गया तो बैलेंस कितना बचा, 41,000 रुपए का बचा जी, 41,000 बैलेंस बचा। अब अगर 41,000 बैलेंस बचा है तो 41,000 को जैसे मर्जी यूज कर लो जी। अब अगर 41,000 का यूज करना है तो आप इक्वल इक्वल भी कर सकते हो, तो भी मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर मैं इक्वल इक्वल करूंगा तो 20,500 रुपए यहां पे यूज कर लेते हैं और 20,500 रुपए यहां पे यूज कर लेते हैं। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। तो 20,500 मैंने यहां कर लिया, 20,500 मैंने यहां पे कर लिया। अब आ जाओ सीजीएसटी पे जी। अब सीजीएसटी मेरा कितना बचा है, सीजीएसटी बचा है 84, बट यहां पे कितना आएगा, 90,000 में से 20,500 का मैं यूज करूंगा तो 69,500 मेरा यूज हो जाएगा। ठीक है, और बैलेंस मेरा कितना बचेगा, बैलेंस मेरा बचेगा 14,500 रुपए सीजीएसटी का क्रेडिट मेरा बैलेंस बचेगा। इतना मेरा बैलेंस बच जाएगा, इतना मेरा बैलेंस बच जाएगा। उसके बाद फिर यहां पे आ जाओ एसजीएसटी में। अब एसजीएसटी में कितना हो गया, 90 में से 20,500 हो गया तो बैलेंस हो गया 69,500 जी। ठीक है जी। उसके बाद अब यहां पे कितना बैलेंस बचेगा, 87,000 में 69,500 करोगे तो 17,500 रुपए का एसजीएसटी का क्रेडिट मेरा बैलेंस बचेगा। तो यहां पे मेरी जो लाइबिलिटी है ना वो सारी की सारी नील हो जाएगी। लाइबिलिटी मेरी होगी नील, जो मेरा बैलेंस बचेगा 14,500 सीजीएसटी का, 17,500 एसजीएसटी का, ये मेरा बैलेंस बचेगा। अब एक बच्चा कहता है सर इसका आंसर अलग भी तो हो सकता है, हो सकता है, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मुझे बिल्कुल भी कोई दिक्कत नहीं है, बट गलती से आईजीएसटी का क्रेडिट मत बचा लेना। ये जितने मेरे सामने नालायक बच्चे बैठे हैं जो कह रहे हैं आईजीएसटी का मेरा बैलेंस बचा है, वो मत बचा लेना। आपको मैंने पहले भी कहा था जब तक आईजीएसटी की हत्या नहीं होगी तब तक तुम सीजीएसटी यूज नहीं करोगे। जो बच्चे भी यहां पे कहते हैं कि आईजीएसटी का बैलेंस मेरा बचा है, जो आईजीएसटी का मेरे को बैलेंस बता रहे थे ना, वो सारे के सारे नालायक बच्चे थे। भाई आईजीएसटी का तुम बैलेंस नहीं बचा सकते, तुम सीजीएसटी का बचा लो सारा। तुम्हें पहले सीजीएसटी में यूज करना है कर लो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। तुम सारा क्रेडिट अगर तुम्हें बचाना है 32,000 रुपए सीजीएसटी का बचा लो, तुम्हें बचाना है 32,000 रुपए एसजीएसटी का बचा लो, बट आईजीएसटी का नहीं बचेगा। जो बच्चे आईजीएसटी का बैलेंस बचा रहे थे ना वो सारे के सारे महान नालायक बच्चे थे। बस ये बात ध्यान दो, आपको मैंने पहले कहा था जब तक तुम आईजीएसटी की हत्या नहीं करोगे तब तक तुम सीजीएसटी के पास आओगे ही नहीं। हां, आईजीएसटी पहले पूरा खत्म करना होता है भाई, आईजीएसटी पहले पूरा खत्म करना होता है। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, तुम एक का 32,000 बचा लो, उसका 32 बचा लो, बट कहना क्या चाह रहा हूं आईजीएसटी का बैलेंस मत बचाना, बस ये पर ध्यान दो।
तो एक बार इन्होंने देखते हैं इन्होंने क्या किया जी। इन्होंने देखो, इन्होंने 144, अच्छा इन्होंने क्या किया, इन्होंने ओके इन्होंने क्या किया, इन्होंने 3000 यहां यूज कर लिया, 38 यहां यूज कर लिया, और इन्होंने क्या किया, सीजीएसटी का बैलेंस 32,000 रुपए का बचाया। बट कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा भी सही है जी, हमारा भी सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। हम आईजीएसटी को कैसे भी यूज कर सकते हैं, हमारा 17,500 है, 14,500 है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, हमारा भी परफेक्ट आंसर है। इन्होंने 32,000 रुपए इसका बचा लिया, किसी ने 32,000 रुपए एसजीएसटी का बचा लिया, किसी ने 17,500 14,500 कर लिया, कोई दिक्कत नहीं है जी, कोई दिक्कत नहीं। क्या इसको लॉक कर सकते हैं? क्या आपको समझ में आ गया? क्या आपको समझ में आ गया है? ये बता दो बस, समझ में आ गया नहीं आ गया? अच्छा, अंजलि कस्टम की क्लासेस ऑलरेडी यूट्यूब पे पड़ी हुई हैं, वो मैंने लाइव रेगुलर बैच की भी नहीं ली, तो आप वहां से देख सकते हैं। ठीक है, क्या इसको लॉक कर दें? पक्का पक्का, चलो जी, अब इसको लॉक कर रहा हूं जी, अब इसको लॉक कर रहा हूं जी। ठीक है, चलो अब अगले पॉइंट पर आओ जी। अब यहां पे क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ, क्वेश्चन नंबर 21 पे आओ जी। ये क्वेश्चन आज हमने रेगुलर बैच में किया था, तुम्हें लग रहा होगा आंसर टेप दूंगा, तो सुन लो फिर। अब यहां पे मैं कर रहा हूं 9 लाख रुपए, ठीक है, यहां 9 लाख है, यहां पे 4 लाख है, ठीक है, यहां पे आपका 9 लाख है, यहां पे 4 लाख है, यहां पे 4 लाख है, और यहां पे 1.5 लाख है। ठीक है, अब मैंने क्वेश्चन पलट दिया, अब तुम इसका आंसर दे दो जी। मैंने क्वेश्चन पलट दिया जी, हाँ तो मैंने पलट दिया ना क्वेश्चन, कर लो क्वेश्चन, अब लो, मारो रट्टे मारो, मेरे हाथ में है ना क्वेश्चन पलटना, तो मैंने क्वेश्चन पलट दिया, काम खत्म जी, बस आंसर बताओ फटाफट से जी। रेट 9%, 9%, 18%, 9, 9 और 18, रेट वही सेम है, 9, 9 और 18 जी। नाइन, 9 और 18 है जी, सेम रेट है, सेम रेट है, सेम रेट है, सेम रेट है, क्यों नहीं सुन रहे मेरी बात? हाँ जी, एक 9 लाख है, एक 4 लाख है, फिर एक 4 लाख है और एक 1.5 लाख है, ठीक है, फिर 15,000, 35,000, 20,000 है जी। जिंदगी से जीत लेंगे हम, साथी घर तेरा साथ हो। फटाफट से करो क्वेश्चन भाई। मोर एडजस्टमेंट वाली करो, मोर एडजस्टमेंट कौन सी चीज? जब वो टोटल टैक्स लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन करेंगे ना, तब करेंगे जी, वो मास्टर क्वेश्चन जब करेंगे। ठीक है, अभी हम चैप्टर वाइज क्वेश्चन कर रहे हैं, तो जब हम फाइनल टैक्स लाइबिलिटी वाला क्वेश्चन करेंगे ना, बड़े बड़े मास्टर, तब उसमें करेंगे। SGST 10,000 रुपये और CGST 30,000 रुपये का, ये लाइबिलिटी है क्रेडिट है? लाइबिलिटी है या क्रेडिट है? अभिषेक ने जो आंसर दिया पेबल है, 25, 30 और 10। ओके, 25, 30 और 10 ऑलमोस्ट सेम आंसर आ रहे हैं जी। मतलब मुझे इतना बढ़िया लग रहा है ना यार, तुम्हारे आंसर सही आ रहे हैं कसम से यार। मतलब मुझे अब थोड़ा सा तुम्हारे ऊपर प्राउड फील हो रहा है कि तुम थोड़ी सी सही डायरेक्शन में चल रहे हो। बस ऐसे तुम मेहनत करते रहो, ऐसे तुम मेहनत करते रहो, लगे रहो, बस सही बता रहा हूं सर, थोड़े से दिन की बात है, देखो ये मेहनत तुम्हें बहुत काम आएगी, बहुत काम आएगी। चलो ऑलमोस्ट सारे बच्चों का सेम है, तो एक बार मुझे फटाफट से निकलवा दो। तो सबसे पहले हम बात करते हैं ग्रॉस लायबिलिटी की जी। अब अगर सबसे पहले हम ग्रॉस लायबिलिटी की बात करते हैं, तो यहाँ पे CGST है, यहाँ पे SGST है, और यहाँ पे IGST है, ठीक है ना। अब यहाँ पे इंट्रा है, तो इंट्रा में 9 लाख रुपए है, तो 81,000 का ये हो गया, 81,000 का ये हो गया, और यहाँ पे आएगा इंटर, इंटर में 72,000 का मेरा IGST हो गया।
तो 81,000 का CGST हो गया, 81,000 का ये हो गया और 72,000 का मेरा ये निकल के आ गया आज। डन। उसके बाद फिर अगर मैं ITC की बात करूंगा तो ITC वाले केस में ओपनिंग बैलेंस जो निकल के आ रहा है, ओपनिंग बैलेंस आ रहा है 15,000 पे CGST, 35,000 पे SGST और 20,000 पे मेरा IGST निकल के आ रहा है। उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे परचेज की बात हो रही है, तो परचेज वाले केस में इंट्रा स्टेट है 4 लाख रुपए, तो 36,000 रुपए का ये आएगा, 36,000 रुपए का ये आएगा। उसके बाद फिर इंटर की बात हो रही है, तो इंटर में 1.5 लाख रुपए का 18% कितना बनेगा, 27,000 रुपए का मेरा ये निकल के आएगा जी। ठीक है, तो टोटल ITC मेरा कितना बन रहा है, तो 51,000 का मेरा ये ITC बन रहा है। उसके बाद 71,000 का ये ITC बन रहा है और 47,000 का मेरा ये ITC बन रहा है। इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है जी? ठीक है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है। अब अगले पॉइंट पर आओ जी। नेक्स्ट पॉइंट क्या निकल के आ रहा है, अब मेरी लाइबिलिटी जो आ रही है वो आ रही है 81,000 यहां पे आ रही है, 81,000 यहां पे आ रही है और 72,000 की लाइबिलिटी मेरी यहां पे आ रही है। ठीक है, अब सबसे पहले यहां पे क्या करूंगा, ITC यूज करूंगा। अब ITC में सबसे पहले IGST यूज करूंगा। कितना है, 47,000 है, तो 47,000 मैंने यहां पे यूज कर लिया जी। तो IGST का क्रेडिट मेरा पूरा खत्म हो गया। फिर मैंने अब उठाया CGST। अब CGST कितना बचा, 71, तो 71 मैंने यूज कर लिया, कुछ बैलेंस नहीं बचा तो ये भी खत्म हो गया। फिर मैंने उठाया SGST, इसमें कितना हो गया, 51, ये भी खत्म हो गया। तो मेरी लाइबिलिटी बच गई, मेरी क्या बच गई, लाइबिलिटी बच गई। तो 30,000 रुपए का मेरा ये बच गया, 10,000 रुपए का मेरा ये बच गया और यहां पे 72 माइनस में 47,000, तो 25,000 का मतलब 25,000 रुपए का मेरा ये बैलेंस बच गया। तो 30,000, 10,000 और 25,000 रुपए का मतलब लाइबिलिटी, क्रेडिट नहीं, लाइबिलिटी जो है ना ये मेरी बैलेंस बच गई। बस ये पर ध्यान दो, क्या बात समझ में आ रही है? तो 30,000, 10,000 और 25,000 रुपए की लाइबिलिटी मेरी बैलेंस बच गई है जी। डन, लोग कर दे जी। सर नेट GST कैसे निकल दे, तो यही तो नेट GST निकला है नालायक। किसी को तो नेट GST कहते हैं कि लाइबिलिटी में से जब ITC माइनस कर देते हैं तो इसको नेट GST लाइबिलिटी तो कहते हैं और किसको नेट GST लाइबिलिटी कहते हैं। डन, क्या इसको लोग कर दे? मजा आ गया क्वेश्चन करके? अब बता दो नालायकों, कम से कम लाइक और कमेंट तो ठोक दिया करो, ऐसे है नालायक कहीं के। चलो बहुत बढ़िया जी, बहुत बढ़िया मेरे यारों। आ जाओ क्वेश्चन नंबर 22 पे आओ। तुम्हें लग रहा होगा तुमने ये भी क्वेश्चन किया था, कितना गलत लगता है तुम्हें पता नहीं क्या सामने गाबा सर बैठे हैं? आ जा मेरा बच्चा, हाँ मेरा बाबू। ये देखो ध्यान से जी, तो यहां पे इंटर स्टेट सप्लाई 10 लाख दी है ना, कितनी दिख रही है आपको, 10 लाख दिख रही है? एक बार ध्यान से देखो, 10 लाख दिख रही है। हाँ, तो इसको 20 लाख कर लो। कितनी करोगे, 20 लाख। इंट्रा स्टेट टैक्सेबल सप्लाई कितनी, 2 लाख दिख रही है, इसको 12 लाख कर लो। ठीक है, इंट्रा स्टेट परचेज कितनी है, 5 लाख दिख रही है, इसको 15 लाख कर लो। ठीक है, और ये तुम्हें क्रेडिट कितना दिख रहा है, 1,20,000, मतलब खाली 20,000 रुपए का दिख रहा है, तो यहां 40,000 रुपए कर लो। और यहां कितना दिख रहा है, 30, यहां 30 रहने दो और यहां 45,000 रुपए कर लो जी, ये लो। और रेट वही है जी। सर पहले IGST पूरा खत्म नहीं कर सकते क्या? अरे भाई IGST का क्रेडिट पहले खत्म करते हैं, ना कि लाइबिलिटी। क्रेडिट नोट लाइबिलिटी, बात मेरी समझ में आ रही है ना? ओए IGST का क्रेडिट पहले खत्म करते हैं, लाइबिलिटी थोड़ा पहले खत्म करते हैं। लाइबिलिटी अगर खत्म होगी तो पहले CGST से करूंगा, सीक्वेंस तो सेम रहेगा ना। ऑर्डर खत्म करना होता है, पहले क्रेडिट खत्म करना होता है IGST का। चलो इसका आंसर दो फटाफट से, सारे के सारे बच्चे इसका आंसर दो जी। $191 IGST पेबल आ रहा है जी, 191 IGST पेबल आ रहा है।
अभिषेक का, यार मेरे को पता क्या लग रहा है, सच्ची बता रहा हूं, दिल से बता रहा हूं, मतलब बुरा मत मानना, दिल से बता रहा हूं, बुरा मत मानना, तुम बिना प्रेजेंटेशन ही कर रहे हो, तुम आंसर निकालने की जल्दी कर रहे हो बस। और अपने एक बार हरकत देख लो, एक बार अपनी कॉपी उठा के ले तुम क्या हरकत कर रहे हो, तुम्हारा एक अक्षर कहां पे लिखा हुआ है, एक वर्ड कहां पे लिखा हुआ है, ये हरकतें बंद कर दो भाई। क्वेश्चन कम कर लो, बट कम से कम विद प्रेजेंटेशन कर लो, जल्दबाजी नहीं है। तुम पेपर में भी हरकतें करके आओगे, नालायक, पेपर में तुम ये हरकतें करके आओगे जी। मुझे कोई दिक्कत नहीं है, करते रहो विद प्रेजेंटेशन। नाम मेरा तो बाद में डुबाओगे, पहले पेरेंट्स का डुबाओगे, उनको लगेगा इतनी मेहनत करता था बच्चा, रात को 9-10 क्लास लेता था, दिन में गाबा सर की रिवीजन क्लास होती थी, रात को होती थी, सुबह होती थी, या तो गाबा सर पागल है, बच्चा पागल है। हाँ जी, जल्दी करो फटाफट से जी। आईजीएसटी पेपर आ रहा है सबका 191 आ रहा है। चलो बताओ फिर यहां पे कैसे आ रहा है। तो पहले यहां पे लाइबिलिटी निकाल दो कितनी आ रही है। तो अगर मैं लाइबिलिटी यहां पे निकालूंगा, एक बार चेक करना लाइबिलिटी कितनी आ रही है अच्छी, एक बार सारे के सारे बच्चे लाइबिलिटी निकालो कितनी आ रही है। अब यहाँ पे 20 लाख रुपए है ना, तो 20 लाख रुपए का इंटर स्टेट है, तो सीजीएसटी, एसडीएसटी, आईजीएसटी, तो 20 लाख रुपए का 18% कितना हो गया, 3,60,000 रुपये हो गया, 3,60,000 रुपये हो गया। फिर 12 लाख रुपए का, अब 12 लाख रुपए का 9% बताओ जी, 12 लाख रुपए का 9% हो गया, 1,08,000 रुपये सीजीएसटी हो गया, 1,08,000 रुपये एसडीएसटी हो गया। और इंट्रास्टेट परचेज है, तो ये तो परचेज है ना, तो ये तो मेरी लाइबिलिटी आ गई 1,08,000 रुपये, 1,08,000 रुपये और 3,60,000 रुपये, ये मेरी लाइबिलिटी आ गई जी। ठीक है, उसके बाद मेरा आईटीसी कितना आ गया जी। अब अगर आईटीसी की बात करूंगा, मेरा ओपनिंग बैलेंस कितना है, ओपनिंग बैलेंस यहाँ पे 40,000 रुपये है, यहाँ पे 30,000 रुपये है, यहाँ पे 45,000 रुपये। उसके बाद फिर यहाँ पे इंट्रा स्टेट परचेज है, कितना है 15 लाख, तो 15 लाख रुपए का 9%, तो 1,35,000 रुपए का ये बैलेंस है, 1,35,000 रुपए का ये बैलेंस है। अब टोटल कितना हो गया 1,75,000, फिर 1,65,000 और 45,000 रुपए। ये आंसर आ रहा है ना, ठीक है, ये आंसर आ रहा है। उसके बाद अब यहां पे आओ जी, अब लाइबिलिटी देखो कितनी है, 1,08,000 रुपए की ये लाइबिलिटी है, 1,08,000 रुपए की ये लाइबिलिटी है और 3,60,000 रुपए की ये लाइबिलिटी है। तो सबसे पहले आप आईटीसी आप यूज करोगे, आईटीसी की हत्या किसकी हत्या करोगे, आईजीएसटी की। कितना है 45,000 रुपए, ये आप यूज कर लो जी, 45 खत्म हो गया। फिर आप आ रहे हो सीजीएसटी पे, कितना है जी, सीजीएसटी आपका है 175, तो 1,08,000 रुपए ये हो गया, और 175 में से 1,08,000 रुपए गए, तो बैलेंस यूज हो गया 67,000 का यहाँ पे। फिर एसडीएसटी पे आ जाओ, कितना है जी आपका 165 है, तो 1,08,000 रुपए यहाँ यूज हो गया, तो 1,08,000 में से आपने माइनस कर दिए 165, तो कितना हो गया 57,000 का यहाँ पे यूज हो गया। तो ये तो लाइबिलिटी नील होगी जी, ये भी लाइबिलिटी नील होगी। अब यहाँ पे कितना हो गया 3,60,000 में से 45,000 गए, 67,000 गए, 57,000 गए, तो 1,91,000 का पेमेंट आ गया जी। बहुत बढ़िया, वेरी गुड यार, जबरदस्त। देखो जिन बच्चों ने विद प्रेजेंटेशन किया ना, मैं उनका सही मानूंगा बस, बाकी सब बच्चे नालायक हैं सर, उनको लग रहा है उनका सही है, बट पेपर में उनको 2 नंबर ही मिलेंगे, क्योंकि तुम्हारी स्पीड बननी नहीं तुम्हारी ना, तुम टेबल बना के आओगे, फिर तुम बोलोगे सर नंबर तो क्वेश्चन हमारे सारे सही है, नंबर पता नहीं क्यों नहीं आए। मैं आपको बार बार एक बात कह रहा हूं, समझ लो समझ लो समझ लो, हमने पेपर दिए हैं सर, हम भी सीए बने हैं, हमें गलतियां पता है क्या होती हैं। डन जी, हाँ तो वही ना, देखो टाइम क्यों लग रहा है, क्योंकि पहले प्रेजेंटेशन कभी की नहीं, अब टाइम लग रहा है, लगेगा ही टाइम, और आधे बच्चे अभी भी विदाउट प्रेजेंटेशन लगे हुए हैं। मानवी बेटे बुरा नहीं कहते इसको, चलो ठीक है, आपको 5 में से 5 नंबर मिलेंगे। इंस्टीट्यूट अगर चाहे तो वो 6 भी दे सकता है, मैं तुम्हें मोटिवेट करता हूं। अब इससे क्या होगा, तुम रियलिटी से दूर चले जाओगे, तुम्हें लगेगा जो तुम कर रहे हो वो बिल्कुल सही कर रहे हो, और फिर बाद में जब तुम्हें धक्का लगेगा ना, फिर मुझे बुरा लगेगा। तो मैं अभी तुम्हें रियलिटी बता रहा हूं, इसको आप गुस्सा मत कहो या बुरा मत कहो, ये रियलिटी है।
डन। चलो अब एक बार फटाफट से आओ जी। अब ये वाला क्वेश्चन सोल्व करो। ये भी क्वेश्चन हमने क्लास में किया था वैसे तो, ये वाला क्वेश्चन भी हमने क्लास में किया था, बट इसको विद फिगर, इसको इसी फिगर से चेंज, इसको इसी फिगर से कर लो जी। विद प्रेजेंटेशन करना, बट विद प्रेजेंटेशन करना जी, विद प्रेजेंटेशन करना इसको जी। ठीक है, इसको विद प्रेजेंटेशन करना, अब विदाउट प्रेजेंटेशन मत करना बस। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा। इसको मैं चेंज नहीं कर रहा जी। क्वेश्चन जो ये बनेगा 5 नंबर का बनेगा जी। ये क्वेश्चन जो बनेंगे 5 नंबर के बनेंगे। विद प्रेजेंटेशन सोल्व करना। इसमें रेट क्यों चाहिए? नालायक अभी भी रेट मांग रहा है, कह रहा रेट बता दो। रेट क्यों चाहिए इसमें प्रखर? हद होगी। क्या आंसर आ रहा है जी? सीजीएसटी पेपर आ रहा है 8,000 रुपये। चलो एक बार चेक करते हैं इसका आंसर क्या आ रहा है। तो एक बार मैं तुम्हें इसका आंसर दिखा देता हूं। ये आंसर आ रहा है, देखो जी। नेट जीएसटी आ रहा है 8,000 रुपये का आ रहा है जी। ये आ रहा है 8,000 रुपये का, चेक करना एक बार जी। 8,000 का सीजीएसटी आ रहा है पेबल। चलो बहुत बढ़िया यार, वेरी गुड, जबरदस्त, शाबाश, सो प्राउड ऑफ यू जी, बहुत बढ़िया। ठीक है जी, तो 8,000 का यहां पे आ रहा है। देखो यहां पर अगर आपका सही आ रहा है तो उम्मीद करता हूं सही होगा आपका जी। सही है ना? डन। लॉक करें। और 5,000 रुपए का जो एसजीएसटी क्रेडिट है वो कैरी फॉरवर्ड हो रहा है जी, 5,000 रुपए का। चलो बहुत बढ़िया, वेरी गुड जी। अगला भी करो, अगला भी करो, अगला भी करो, अगला भी करो जी। छोटा सा क्वेश्चन है बिल्कुल। इसमें तुम्हें आईटीसी दे रखा है और इसमें तुम्हें लाइबिलिटी दे रखी है। बताओ आंसर कितना आएगा विद प्रेजेंटेशन? विद प्रेजेंटेशन फटाफट से बताओ इसका आंसर कितना आएगा जी, विद प्रेजेंटेशन। करो करो करो, शाबाश 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 मेरे बच्चों। ₹3,000 एसजीएसटी पेबल आ रहा है। 3,000 एसजीएसटी पेबल आ रहा है जी। हाँ जी, 3,000 एसजीएसटी पेबल है, तो देख लो आंसर एक बार चेक करना सही आ रहा है तुम्हारा। एक बार सारे के सारे बच्चे चेक करो सही आ रहा है जी। चलो जी, बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया, खतरनाक जी। चलो शुक्र है भगवान का। अब यहां पे आ जाओ जी।
अब यहां पे आओ, अब ये क्वेश्चन सोल्व करो जी। क्वेश्चन नंबर 25, क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करके बता दो इसमें फटाफट से कितना आईटीसी मिलेगा जी। क्वेश्चन नंबर 25 सोल्व करके बताओ कितना आईटीसी मिलेगा। सारे बच्चे फटाफट से लगे रहो बेटे, लगे रहो। ये मान के चलो कि ये सारे क्वेश्चन पेपर में आने वाले हैं, लगे रहो बस फटाफट से। इसका आंसर बताओ, आईटीसी कितना मिलेगा जी इस वाले केस में, आईटीसी कितना मिलेगा। ले शिवानी कह रही है एक बार आप करके दिखा दो। शिवानी ये तो वही बात होगी कि आप खाली क्यों बैठे हो हैं गाबा सर। अगर ये गिरा हुआ क्वेश्चन मैं करके दिखाऊंगा तो शिवानी फिर तो ये तुमने मेरे मजे लिए हैं फिर तो, नालायक। ये लो 2000, 15000, 24000, ठीक है। सबसे पहले आईजीएसटी खत्म करना है तो 24000 पे यहां पे यूज कर लो, ठीक है। उसके बाद फिर यहां पे एसजीएसटी का बैलेंस कितना है, 1000 पे ना, ठीक है। यहां पे 1000 पे यूज कर लो इसका। अब 24 में से 37 में से आपका चला गया, मान लो 37 में से आपका चला गया 24000 और 1000 पे और चला गया तो 12000 पे यहां पे यूज कर लो, ये लो, ठीक है। ये नील हो गया, ये भी नील हो गया, ये 3000 पे बैलेंस बच गए, ये लो। ये तो वही बात होगी कि आप खाली क्यों बैठे हो गाबा सर, थोड़ा सा आप भी हाथ पैर चलाओ ना। लो जी इसका बताओ फटाफट से आंसर कितना आएगा। ये तो मैंने क्लास में करवाया भी था, ये तो मैंने क्लास में करवाया भी था, तुम्हें याद होगा इसका आंसर तो, याद आ रहा है पॉइंट। हाँ शुक्र है भगवान का, ये मैंने क्लास में, ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया था, ये बहुत सारे बच्चों ने आंसर गलत किया था जी। हाँ यश बेटे यही खतरनाक वाले क्वेश्चन है, यही खतरनाक है। सारे पास से क्वेश्चन ही तो है, मैंने कोई घर में बैठ के थोड़ा बनाए हैं, ये सारे पेपरों के अंदर ही आ चुके हैं जितने भी क्वेश्चंस हैं। अब खतरनाक कैसे बनाए इसी को, जब मास्टर क्वेश्चन बनेंगे ना तब खतरनाक करेंगे, जब मास्टर मिक्स क्वेश्चन होंगे, ठीक है। अब एक बार यहां पे चेक करना, 25000 पे विदाउट इनवॉइस है, इसका तो नहीं मिलेगा। आपने गुड्स परचेज किया बट बिजनेस में यूज नहीं किया, इसका भी नहीं मिलेगा। उसके बाद यहां पे आपने फुल पेमेंट अगेंस्ट सप्लाई टैक्स पे नहीं किया, इसका भी नहीं मिलेगा। अब आपने यहां पे गुड्स परचेज किया मंथ ऑफ सितंबर बट रिसीव किया अक्टूबर, इसका भी नहीं मिलेगा। बट गुड्स परचेज किया वैलिड इनवॉइस है, टैक्स भी आपने डिपॉजिट कर दिया बट पेमेंट जो किया वो अक्टूबर में की है। अब पेमेंट अगर बाद में की है तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, याद है वो 180 डेज वाला कॉन्सेप्ट। सारी कंडीशन सेटिस्फाइड हैं तो ये 36000 रुपए का आईटीसी जो है वो क्लेम कर लेगा, सिर्फ इसका आईटीसी मिलेगा, बस ये पर ध्यान दो जी, ठीक है जी। चलो बहुत बढ़िया जी, ये देखो 36000 रुपए का आईटीसी आपको मिलेगा जी, ठीक है। अब ये क्वेश्चन मेरे को करके दिखा दो, मान जाऊंगा आपको जी। ये वाला क्वेश्चन करके दिखा दो, आपको मान जाऊंगा कि आपको भाई साहब आईटीसी का चैप्टर आता है, अगर आप ये क्वेश्चन करके दिखा दोगे मुझे। ये वाला क्वेश्चन करके दिखाओ, जल्दी फटाफट से क्वेश्चन करके दिखाओ ये वाला। और ये मैंने क्लास में करवाया हुआ है, मतलब क्लास में नहीं करवाया हुआ बट मैंने क्लास में कॉन्सेप्ट बताया हुआ है, अगर आपको याद आ रहा हो। ना ना रीचा क्यों मिलेगा, किसकी बात कर रहे हो। तो पेमेंट तो अक्टूबर में की है ना, कंडीशन नहीं होती आईटीसी की कि जब पेमेंट करोगे तो आईटीसी मिलेगा, तो पेमेंट ही नहीं की तो आईटीसी क्यों मिलेगा जी। सर एक बार बता दो ना डेबिट क्रेडिट का कॉन्सेप्ट, आज ही मैंने क्लास में करवाया, आज सुबह वाली क्लास में है। जो बच्चा डीटी के नाम से बैठा है यहाँ पे, सुदर्शन मैच यूट्यूब के ऊपर पड़ा हुआ है, आज मैंने वो कॉन्सेप्ट करवाया है डेबिट क्रेडिट वाला जी। जल्दी करो फटाफट से यार, मेरे को ये बताओ कितना आईटीसी मिलेगा मेरे को और कब मिलेगा। मेरे को आईटीसी बताओ कितना आईटीसी मिलेगा और कब मिलेगा, ये नहीं बताओ फोर्थ लॉट पे मिलेगा यही मिलेगा, आईटीसी बताओ कितना मिलेगा और किस दिन मिलेगा मेरे को जी। इधर देखो ध्यान से नालायकों, इधर देखो। एक बात मेरे को बताओ, वो कह रहा है एक मैन्युफैक्चरर है जयपुर में, entered into a contract with a supplier for supply of input X in the month of October 2023. As per contract, it was agreed 10,000 kg of input X will be supplied for 7,28,000. अब ये कितने का सप्लाई हुआ, 7,28,000 रुपए का, इसमें इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है 6% ईच।
अब ये 4 लोड्स में, तो पहला लोड, दूसरा लोड, तीसरा लोड, चौथा लोड, तो भाई इन तीनों लोड पे तो आईटीसी मिलेगा नहीं। कब मिलेगा? 1 दिसंबर को मिलेगा, बट 3,000 का नहीं मिलेगा, पूरे 10,000 का मिलेगा। और पूरे 10,000 का जो है वो 7,28,000 रुपए का है। तो 7,28,000 डिवाइड बाय 6% ईच है ना, तो 6 कितना हो गया? 12 हो गया। 112 मल्टीप्लाई 12, तो 7,28,000 डिवाइड बाय 112 मल्टीप्लाई 12, तो ये हो गया 78,000 का आईटीसी हो गया। डिवाइड बाय 2 कर दो, तो मतलब 39,000 रुपए का सीजीएसटी हो गया और 39,000 रुपए का एसजीएसटी हो गया, जो आईटीसी आप क्लेम कर लोगे। तो देखो उसने क्या बोला, उसने वही तो बोला है कि देखो 78,000 रुपए का आईटीसी है, आप 1 दिसंबर को क्लेम करोगे जब तुम्हें लास्ट लोट मिला। बताओ इससे आसान क्वेश्चन क्या होगा? इसमें इससे आसान क्वेश्चन क्या ही बनेगा जी? ये पॉइंट हमने क्लास में किया नहीं था कि जब तुम्हें सामान इंस्टॉलमेंट के अंदर मिलता है, तो जब लास्ट लोट रिसीव करते हो उस टाइम पर सारा आईटीसी मिलता है, उसी का तो है जी। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? क्या आपको बात मेरी समझ में आ रही है? सर 112 कैसे आया? मेरे नालायक बच्चों, 6% नहीं है क्या? 6% ईच है, तो 6 और 6 कितना हो गया? 12। अब उसने बोला इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी है, तो मतलब ये 112 के बराबर है, ये 112 के बराबर है ना। तो 6% सीजीएसटी, 6% एसजीएसटी, तो टोटल 12% हो गया, तो 112 के बराबर है। तो ये टोटल जो निकला वो आईजीएसटी निकला ना, इसको डिवाइड बाय 2 करोगे तो सीजीएसटी और एसजीएसटी आ जाएगा। क्या बात मेरी समझ में आ रही है जी? शिवम, ये आपके लिए एप्लीकेबल है, आपके एग्जाम में सारे क्वेश्चन आईटीसी के बनते हैं, अगर आप इसको देख रहे हो तो। डन? क्या लोग करें इसको जी? उसके बाद क्वेश्चन नंबर 27 करो जी। क्वेश्चन नंबर 27 करो, आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन जी। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है, फिर बाकी कल वाली क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चन कल हम पैक करेंगे जी। ठीक है, कल वाली क्लास में ये सारे के सारे क्वेश्चन हम पैक करेंगे आईटीसी और पेमेंट वाले जी। और फिर बहुत जल्दी इसके हम मास्टर क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे जी। 112 क्यों फिर 100 आएगा ना श्वेता? एक बार पहले तो जीएसटी रिवाइज करो अच्छे से। इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी दे रखा है उसने। अब अगर इंक्लूसिव दे रखा है तो वैल्यू निकालनी होती है तो मल्टीप्लाई 100 से करते हैं, और अगर जीएसटी निकालना होता है तो मल्टीप्लाई 12 से करूंगा ना। नहीं जी, कल सुदर्शन बैच की कोई क्लास नहीं है। अब सुदर्शन बैच की क्लास कोई नहीं होगी, अब जो रेगुलर बैच वाले बच्चे हैं उनकी एप्लीकेशन पे क्लास होगी। अब हाँ जी, फटाफट से बताओ जी, मेरे टेक्स्ट में कितने नंबर आए तो उसको छोड़ो तुम। ठीक है, तुम्हारे कितने नंबर आएंगे उसको तुम लेके चलो फटाफट से, जल्दी बताओ। हाँ जी, फटाफट से बताओ। यादव वो क्या कहना चाह रहा है? वो कहना चाह रहा है 6 लाख रुपए का गुड्स परचेस किया, ठीक है, इनवॉइस 25 दिसंबर को है, फिर वो आईटीसी लेना भूल गया। अब आईटीसी लेना वो भूल गया, ठीक है। अब उसने क्या किया, उसका ओपिनियन है कि वो उसने जो रिसीव किया वो 5 मई 24 को रिसीव किया। कंपनी आईटीसी अवेल करना चाहती है, क्या वो कर सकती है? और एनुअल रिटर्न जो फाइल किया वो 12 अगस्त को फाइल की है। अब मेरे को सारे बच्चे बोल दो, आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट जो होती है वो अगले साल की 30 नवंबर और एनुअल रिटर्न फाइल करने की एक्चुअल डेट विच एवर अर्लियर होती है। मेरा पूरी क्लास का क्वेश्चन है 25, 23, 24 का है, तो अगर 23, 24 का है तो भाई साहब 31 आपका निकल जाएगा 30 नवंबर 2024 और 12 अगस्त 2024। इनमें से अर्लियर क्या बनेगा? 12 अगस्त 24 बनेगा। और ये 5 मई की बात कर रहा है, तो क्या 5 मई कोई आईटीसी क्लेम कर सकता है? कर सकता है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है भाई। 12 अगस्त तक ये आईटीसी क्लेम कर सकता है, और ये 5 मई की बात कर रहा है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ये आईटीसी क्लेम कर लेगा जी। ठीक है जी, तो आप यहां पे देख लो जी, ये 5 मई का जो आईटीसी है आराम से क्लेम कर ले, 12 अगस्त तक आईटीसी क्लेम कर सकता है, कोई भी दिक्कत वाली बात यहां पे नहीं है जी। क्या इसको लॉक कर दे जी? क्या इसको लॉक कर सकते हैं? पक्का पक्का?
चलो जी, तो इसको अब हम पैक कर रहे हैं, ठीक है। अभी इसके अंदर और भी क्वेश्चन दिए हुए हैं, अगर आपको प्रैक्टिस करने हैं आप ये अगले वाले क्वेश्चंस प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। नहीं तो आप कोई और पेपर पढ़ लो। कल वाली क्लास में रात को 9 बजे हम इसको पूरा का पूरा यहां पे कंप्लीट करेंगे। और कल हम, अच्छा कल रात को 9 बजे भी क्लास है और कल सुबह 9 बजे भी हमारी क्लास है, जीएसटी की रिवीजन क्लास जो हमारी चल रही है। जीएसटी की रिवीजन में हमारा चैप्टर चल रहा है रजिस्ट्रेशन का, तो कल हम रजिस्ट्रेशन वाला चैप्टर जो है वो अपना खत्म करेंगे, ठीक है। उसके बाद हमारे गिने तूने 2-3 चैप्टर हमारे बैलेंस बचेंगे और फिर कल हम मिलेंगे रात को 9 बजे जी। कल एक सर एक क्वेश्चन सेक्शन 64 का भी करवा दो। ये किसका था जी? अब सेक्शन तो तुमने बोल दिया, ये पता नहीं 64 किसका है। ये 64 का ही है। 64 में आईटीसी क्लेम करने की टाइम लिमिट होती है नालायक, ठीक है। चलो जी, ओके जी, बाय बाय, टाटा, थैंक यू सो मच, जय हिंद, गॉड ब्लेस यू, लव यू ऑल, बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच। हाँ, कल सुबह 6 बजे क्लास है। कल सुबह 6 बजे जो क्लास है वो रेगुलर बैच वाले बच्चों की क्लास है, ठीक है। तो कल सुबह 6 बजे रेगुलर बैच वाले बच्चों की क्लास है, बाकी यूट्यूब वाले बच्चों की क्लास 6 बजे नहीं है, ठीक है। बाय बाय, टेक केयर, थैंक यू सो मच, बाय बाय जी।